हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर अरमान को अपनी मम्मी के बारे में पता चल गया है और अबीरा भी अरमान का दे रही है पूरा साथ। लेकिन आरके को जब पता चल जाता है कि अरमान ही असली बेटा है शिवानी का, तभी वो कहता है कि मैं माँ और अबीरा दोनों को ही आपको दे दूँ। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। और अरमान को बहुत कुछ कह देता है, कहता है आपको किसी एक को ही चुनना होगा। और अबीरा और शिवानी, उसकी मम्मी, दोनों दौड़ती दौड़ती आती हैं, देखती हैं कि जो आरकी है वो बेहोश होता है और बेहोशी की हालत में कह रहा होता है कि आपको अबीरा या माँ में से किसी एक को ही चुनना होगा, आपको मैं दोनों को ही नहीं लेने दूंगा। और तभी ये सब कुछ शिवानी और अबीरा दोनों ही ये बातें सुन लेती हैं कि कैसे आरके ने अरमान से क्या कहा है। और शायद दोनों ही एक दूसरे का दर्द समझ सकती हैं। और तभी यहाँ पे शिवानी ये भी कहेगी कि बेटा, ये तो तू इसकी ही बीवी है ना, तो अरमान को ये क्यों कह रहा है, ये क्या बात है। तभी अबीरा शिवानी को सब कुछ सच बता देती है और अरमान को फ़ोन करती है सब कुछ जानने के बाद। और अरमान सोच रहा होता है कि किस तरीके से आरके ने कहा था उससे कि आपको दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। अब मैं क्या करूं, मैं बहुत धर्म संकट में हूं। मैं अबीरा को भी चुनना चाहता हूं और माँ को भी। क्यों, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अबीरा और दोनों के ही साथ में रह सकूं। ये सब सोच ही रहा होता है। तब तक अबीरा फ़ोन करती है। अरमान देखता है कि फ़ोन आ रहा है और अरमान फ़ोन नहीं उठा रहा होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि फ़ोन उठाऊंगा तो अबीरा मुझसे सवाल करेगी। और तभी वो एक मैसेज करती है अबीरा अरमान को, जिसको देखकर अरमान फिर से दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने ये सब क्या कर दिया। और इधर आर के बेहोश ही होता है और शिवानी ये सब कुछ देखती है। और जब जान जाती है कि अबीरा उसकी असली बीवी नहीं है और उसकी वो असली माँ ना होते हुए भी उसने शिवानी का कितना ज़्यादा ध्यान रखा था, ये सब कुछ जब जान जाती है यहाँ पर शिवानी, तो वो कहती है हे भगवान, मैंने अपने दोनों ही बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब कुछ करना ही होगा। और तभी अबीरा कहती है माँ, आप आरके को संभालिए, मैं जा रही हूँ अरमान के पास। और अबीरा भागते हुए जाती है अरमान के पास। तभी देखती है कि ऑफिस में, कहती है यहीं पे तुम अरमान होगे, इस दुखी हालत में तो तुम घर नहीं गए होगे। और वो जब पहुंचती है ऑफिस में, तो वहाँ पर वो क्या देखती है कि अरमान वहाँ रो रहा होता है ज़ोर ज़ोर से और कह रहा होता है हे भगवान, ऐसा मैंने क्या गलत किया है कि मुझे मम्मी और मुझे अबीरा और पूरी फैमिली साथ में पापा सब नहीं मिल सकते। ये सब कुछ सोच ही रहा होता है अरमान वहाँ पर। और तभी अबीरा गेट पर खड़ी होती है और सारी बातें अरमान की सुन लेती है कि कैसे उसको इतने दिनों के बाद उसकी मम्मी मिली है। तो वो ये सोच रहा है कि मैं अपनी मम्मी को चूज करूँ या अबीरा को। कहता है कि ज़िंदगी है मेरी अबीरा, लेकिन मैं माँ मुझे ज़िंदगी दी है तो मैं माँ को चुनना चाहता हूँ। अभी क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अबीरा को चुनूँ या माँ को। ये सब कुछ सोच रहा होता है अरमान वहाँ पर। तभी अबीरा गेट पर खड़ी होती है और जैसे ही अरमान पीछे घूमता है, अबीरा कहीं छुप जाती है। और वो छुपकर कहीं नहीं जाती है, वहीं पर ऑफिस में ही उसके बैठ जाती है। लेकिन अरमान को तभी लग जाता है कि अबीरा ही थी, अबीरा के ही परफ्यूम की खुशबू थी। ये सब कुछ अरमान को पता चल जाता है और अरमान वहाँ पर जैसे पीछे घूमता है, अबीरा वहाँ से जा चुकी होती है। दोस्तों, अबीरा जाती है लेकिन कहीं जाती नहीं है, उसकी ऑफिस के बाहर बैठ जाती है, ये सोचकर कि अरमान को मैं अगर इस समय उसके सामने जाऊंगी तो वो शायद कमज़ोर पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मैं अरमान की कमज़ोरी बनूं, मैं अरमान की स्ट्रेंथ बनना चाहती हूँ। ये सब कुछ सोचकर वहीं ऑफिस के बाहर ही बैठकर रोने लगती है। और वहीं पर रोते रोते वो कब उसकी आँख लग जाती है, सब कुछ सोच रही होती है और वहीं पे वो सो जाती है। और उसको पता नहीं चलता कि ऑफिस से कब बाहर अरमान आता है और देखता है कि अबीरा यहीं पर है। और कहता है मुझे पता ही था कि तुम ही हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू पता चल गई थी। और फिर देखता है कि अबीरा यहीं पे सो गई बैठ के।
और फिर रोने लगता है, कहता है मैं किसी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। ये सब कुछ कहता है अरमान और तभी अबीरा को उठाकर केबिन में लेटा देता है और फिर चला जाता है वहाँ से। और तभी इधर शिवानी को पता चलता है कि अबीरा ऑफिस में ही है। तभी शिवानी को फ़ोन कर देता है यहाँ पर अरमान। शिवानी आती है, अबीरा को जगाती है, कहती है उठ बेटा, मुझे आरू ने बताया कि तू यहाँ पर है और मैं तभी आ गई तुझको उठाने। और इधर अरमान आता है पार्क में, क्योंकि पार्क में वो आरके के ऊपर पानी डाल देता है। आरके वहीं पार्क में ही सो जाता है और कहता है उठो, यहाँ पे तुम चैन की नींद सो रहे हो, मैं वहाँ परेशान हूँ। और तभी कहता है आरके अरमान को देखते हो, भाई साहब तुम यहाँ पर, तुम मेरे ऊपर पानी क्यों डाल रहे हो? लेकिन तभी यहाँ पे अरमान कहेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर पानी नहीं डाल रहा हूँ, मैं तुम्हें जगा रहा हूँ और तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने फ़ैसला ले लिया है। तभी आरके कहता है कि क्या फ़ैसला लिया तुमने? तभी अरमान बेंच की तरफ दिखाता है और कहता है वो देखो, मैंने अपनी पूरी फैमिली में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उसमें सबका नाम लिखा हूँ और अबीरा का नाम मैंने मिटाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं मिटा नहीं पाया। इधर अबीरा आ जाती है और कहती है खड़ूसपान, मैं जानती थी कि तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगे, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना चाहती हूँ, ना कि कमज़ोरी। तभी अरमान कहता है कि मैं ऐसा हूँ ही नहीं कि मुझे दोनों ही मिल सके। और आई एम सॉरी अबीरा, मुझे माँ को चुनना पड़ा क्योंकि माँ को इस समय मेरी ज़रूरत है, क्योंकि इतने दिन से माँ मुझसे दूर थी और मुझे मम्मी ही चाहिए। तभी यहाँ पे कहेगा आरके कि तुम दोनों अपने जो ये बलिदान कर रहे हो ना, ये सब कुछ नहीं चाहिए। बस मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारे लिए माँ कितनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं इतने दिनों से माँ का ध्यान रखते रखते उसको ही अपनी असली माँ समझने लगा था। अबीरा भी आरके को देखने लगती है यहाँ पर। दोस्तों, आप आने वाला एपिसोड देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। क्या अबीरा और अरमान को एक साथ होना चाहिए? आरके और अबीरा को क्या आरके अब अपनी माँ और अबीरा दोनों को ही छोड़कर चला जाएगा, या अबीरा के साथ उसकी होने वाली है शादी? आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।